आज के टॉपिक जो हमारा है, जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो है selection of flat belts from manufacturer catalog. Our heading is, let me write the heading first. Selection of flat belt from manufacturers catalog. ठीक है, यानी मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारी इंडस्ट्री है, यानी बेल्ट इंडस्ट्री है, वो क्या है, एडवांस है, ऑलरेडी वो स्टैंडर्डाइज्ड है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने रिक्वायरमेंट को मैच कराना होता है। अवेलेबल जो मॉडल्स हैं, अवेलेबल जो हमारे पास बेल्ट्स के टाइप्स हैं, या बेल्ट जो बहुत सारी कंपनियां डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बेल्ट्स बनाती हैं, उनके कैटलॉग्स होते हैं। आपको क्या करना है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट को मैच कराना है कि किस कैटलॉग के किस प्रोडक्ट्स के साथ मेरा जो है जो रिक्वायरमेंट है वो मैच कर रही होती है, उसे ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये रिक्वायरमेंट को मैच कराना कुछ कैलकुलेशंस पर बेस्ड होता है। वो कैलकुलेशंस क्या है, उन्हीं को देखते हैं और उन पे आपको प्रैक्टिस करनी होती है। जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप एक तरीके से सजेस्ट कर पाओगे किसी को कि आपके पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और मैं आपको पहली चीज़ बता दूं कि अगर आप बेल्ट की डिज़ाइन करने जा रहे हो या ब्लैक बेल्ट को सिलेक्ट करने जा रहे हो, तो आपको कुछ जानकारियां आपके पास होनी चाहिए। तो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड क्या होगा, वो चीज़ मैं लिख रहा हूँ आपके पास। इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड आपको रिक्वायर्ड क्या है, एक चीज मैं लिखती हूँ पहले तक आपको। द फर्स्ट थिंग यू रिक्वायर, पावर टू बी ट्रांसमिटेड, मतलब आपको कितना पावर ट्रांसमिट करना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पावर टू बी ट्रांसमिटेड, दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको पता होनी चाहिए इनपुट एंड आउटपुट स्पीड क्या है, ये मुझे पता होना चाहिए। यानी आप जिस मोटर से आपको मशीन चलने वाली उसकी स्पीड क्या है, जो मशीन है वो कितने पे चलेगी, किस स्पीड पे चलेगी, किस आरपीएम पे चलेगी, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा रिक्वायरमेंट है कि आपको सेंटर डिस्टेंस पता होना चाहिए। डिस्टेंस सेंटर डिस्टेंस मतलब यहाँ पे है स्पेस कितना अवेलेबल है, स्पेस अवेलेबल आपके पास है। ठीक है, आपका जहां पे मशीन लगनी है, जहां पे बेल्ट लगनी है, उसके लिए स्पेस कितना है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। चौथा रिक्वायरमेंट है, जो लास्ट रिक्वायरमेंट है, दैट इज टाइप ऑफ लोड। आपका लोड्स क्या है, आपके पास कौन कौन से लोड आपके यहाँ पे काम करने वाले हैं, किस तरह का लोड है, और वो जर्की तो नहीं है, कंटिन्यूअस है कि इंटरमिटेंट है, इस तरह के आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट है जो आपको होनी चाहिए, पता होनी चाहिए आपके पास, आपको ये जानना चाहिए। और जब आप इन चीज़ों को जानते हो तो आप अपने स्टेप्स को पूरा कर सकते हो, उन्हें आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए हम सिलेक्शन के लिए पहला स्टेप करते हैं, द स्टेप फर्स्ट। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम सबसे पहले चीज ये देखेंगे कि मैं एक वेलोसिटी एज्यूम करूंगा। क्या करूंगा कि बेल्ट की एक वेलोसिटी को एज्यूम करूंगा। तो क्या करना है आपको, एज्यूम एज्यूम सम बेल्ट वेलोसिटी, सम बेल्ट वेलोसिटी। आप कुछ बेल्ट की वेलोसिटी एज्यूम कर लीजिए। कितना एज्यूम करोगे, ये क्वेश्चन उठता है। तो होता क्या है, रेंज दी होती है। जैसे डनलप कंपनी के लिए रेंज है 17 मीटर पर सेकंड से लेके आप 22.9 मीटर पर सेकंड, ये आप वेलोसिटी ले सकते हो। दैट इज फॉर डनलप कंपनी। ये डनलप कंपनी का अपना है, और यही आई थिंक आपके कोर्स में भी दिया हुआ है, डनलप कंपनी का है। तो हम लोग इसी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, या अगर आपके क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाइड है तो आप उसे यूज करोगे। तो एज्यूम सम वेलोसिटी, और वो रेंज है फ्रॉम द रेंज, इसी रेंज में आपको करना है। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ, फॉर एग्जाम्पल
मैंने सपोज करिए ले लिया 18 मीटर पर सेकेंड या 18 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, इसी रेंज में बिलोंग करती है, तो मैंने एक एज्यूम कर लिया। ये क्या कर लिया मैंने, एज्यूम किया। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, इस अब मुझे एक चीज बताए, आपकी वेलोसिटी क्या होती है, पुली के ऊपर होगा बेल्ट, तो पुली की भी वेलोसिटी वही होगी। तो v इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास एक फार्मूला होता है पाई डी एन अपॉन 60, और अगर डी एम एम में है तो 1000 से नीचे और डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि मीटर पर सेकंड में है वेलोसिटी। तो यहां से एक चीज हम कर सकते हैं, हम डी निकाल सकते हैं, और डी क्या है, डायमीटर ऑफ diameter of smaller pulley. It is the diameter of smaller pulley. ये smaller pulley की diameter है, स्मॉलर पुली के डायमीटर, और यही ड्राइवर भी है। आप ये समझ सकते हो कि ये मोटर पे लगी होगी और मोटर ही इनपुट देगा, और इसलिए इनपुट स्पीड भी इसी पे आएगी। और जो एन होगा यहाँ पे, सो ऑब्वियसली जो एन होगा वो इनपुट स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, इनपुट स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, यानी जो आपकी मोटर की स्पीड है उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब आप यहाँ से एक चीज देख सकते हो कि मैं डी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं v ऑलरेडी एज्यूम कर रखा हूं, तो मैं लिख सकता हूं v मल्टीप्लाइड विथ 60 मल्टीप्लाइड विथ 1000 अपॉन पाई इंटू एन। ठीक है, यहां से मेरे पास d की कुछ वैल्यू आ जाएगी, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। आप सपोज करो कि d की कुछ वैल्यू आ गई, समथिंग कुछ आ गई, और मैंने उसे फाइंड आउट कर लिया। अब मेरे पास d हो गया। अब नेक्स्ट जो मेरा टारगेट है, मुझे फाइंड आउट करना है कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या होगा, इफ कैपिटल डी इज diameter of diameter of bigger pulley, bigger pulley, then bigger pulley means अब ये driven का हो गया, then we can write, we can write or we can calculate, we can write d is equal to d into speed of smaller pulley upon speed of bigger pulley, bigger pulley। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हुआ। ये फार्मूला आया कहाँ से है, आपको पता होना चाहिए कि जो मेरा डी होता है और डी इन डायमीटर जो होता है, या सिंपली आप इसे दूसरे तरीके से देखिए, हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, ये बहुत बेसिक फार्मूला है कि जो हमारा स्पीड होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो रेसिप्रोकली, रेसिप्रोकल ऑफ डायमीटर होता है। ये हमारा ये हमारा जो है एक फार्मूला है जो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और वही यहाँ पे यूज किया गया है। वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला सीधे सीधे आप वहां से यूज कर सकते हो कि डायमीटर डी को निकालने के लिए। इस फार्मूले से मैं कैपिटल डी निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे डी ऑलरेडी पता है। स्पीड गिवन होगा स्मॉलर पुली का और बिगर पुली का, दोनों का स्पीड गिवन होगा, तो मेरे पास कैपिटल डी की वैल्यू आ जाएगी। अब जब मैंने दोनों को कैलकुलेट कर लिया, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं डिजाइन डाटा बुक के टेबल से, डिजाइन डाटा बुक के, सॉरी के, फ्रॉम द डिजाइन डाटा बुक, सॉरी फ्रॉम डिजाइन डाटा बुक, मैं प्रिफर्ड यानी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड प्रिफर्ड प्रिफर्ड जो प्रिफर्ड वैल्यू होगी किसकी, डी की एंड कैपिटल डी की, ये वहां पे डायमीटर का दिया होगा, क्योंकि पुलिस भी स्टैंडर्डाइज्ड मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। तो हम देखेंगे कि जो बने बनाए पुलिस हैं उनमें सबसे नजदीक और ज्यादा जो उसके नजदीक डायमीटर होगा, और ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि सामने वाला यानी जो बड़ा मैक्सिमम नियरेस्ट मैक्सिमम वैल्यू जो होती है उसको प्रेफर करते हैं। वहां से मैं डी और कैपिटल डी चूज करूंगा, और ये जो चूज करूंगा, तो ये कौन से होंगे, किसके बेसिस पे, जो मैंने कैलकुलेट किए हैं। जो मान लो कैलकुलेट किया आपने 231.5, लेकिन इससे नियरेस्ट जो आपको मिल रही है 250 मिल रही है, 250 mm, तो मैं 250 mm को चूज करूंगा अब डी की जगह पे, जबकि मैंने कैलकुलेट किया था ये।
लेकिन मैं चूज कौन कर रहा हूं अब, जो स्टैंडर्ड है। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये 500 होगा, यानी जो आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है वहां से मिल जाएगा। सपोज करो 500 है तो हम 500 वहां से चूज कर लेंगे। तो आई थिंक आप ये चीज समझ रहे हो कि डिजाइन डाटा बुक से मुझे स्टैंडर्ड पुली का डायमीटर लेना है, ना कि अपना जो मैंने कैलकुलेटर लिया। कैलकुलेटर सिर्फ मुझे हेल्प करेगा चूज करने के लिए, जो नियरेस्ट मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे हम चूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या करना है। दो चीजें मेरे पास है, डी और कैपिटल डी आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, वेरीफाई करूंगा। वेरीफाई करने के लिए मैं एक बार बी जो बेल्ट वेलोसिटी है उसे कैलकुलेट करूंगा। तो बेल्ट वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करूंगा, सो अगेन बेल्ट वेलोसिटी, बेल्ट वेलोसिटी v इक्वल टू, जबकि ऑलरेडी हमने जूम कर रखा है, लेकिन हम फिर अगर फार्मूला लिखें तो पाई डी एन अपॉन 60 होगा, है सभी को पता है ये। पाई डी एन अपॉन 60 जो है ये हमारा फार्मूला है, इन अपॉन 1000 कर दिया करें क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो डी है, किस डी पे, सॉरी, इस डी पे, डी की जगह पे जो मेरा स्टैंडर्ड वैल्यू है उसको पुट करेंगे, जो मैंने कैलकुलेट नहीं करी है, जो मैंने चूज करी है। चूज करने के बाद अगर वी की वैल्यू रेंज में आती है, यानी 17.8 से लेके 22.9 मीटर पर सेकंड में आती है तो चीजें ओके है। तो क्या है, जो मेरा सिलेक्शन है वो क्या है, ओके है। हम उसे यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी जो हमारा स्टेप है वो ओके है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव, अगर नहीं है तो फिर हम कोई दूसरी वेलोसिटी चूज करेंगे और फिर से कैलकुलेट करेंगे। यही सेम चीज, जैसे हम 18 की जगह 19 लेंगे, कुछ ऐसा करेंगे और फिर हम आगे कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है, स्टेप नंबर सेकेंड। इस स्टेप में क्या करने वाले हो भाई, इस स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लोड करेक्शन फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, टू फाइंड द लोड करेक्शन फैक्टर, आप निकालो। और इसको डिनोट करते हैं जनरली, अगर भंडारी की बुक आप कर रहे हो तो एफ ए से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, और दिस एफ ए डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ लोड, टाइप ऑफ लोड। क्यों ऐसा करते हो, जब हम यहाँ पे एफ ए को, हमारा देखो मैंने आपसे बताया कि टाइप ऑफ लोड किस तरह का है, कंटिन्यूअस है, कंप्रेसर है, फैन है, नॉर्मल कंडीशन है, किस तरह के हैं। तो बहुत सारे कंडीशंस के बेसिस पे एक टेबल दिया होगा, तो उस टेबल पे हम टाइप ऑफ लोड के अनुसार हम एफ ए की वैल्यू देखेंगे, वहां पे एफ ए की वैल्यू गिवन होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल in case of compressor, in case of compressor, fa is given as equal to 1.3। यानी अगर कंप्रेसर का केस है तो एफ की वैल्यू 1.3 गिवन है डिजाइन डाटा बुक से, वहां से हम डायरेक्टली ले लेंगे इसे। और जब आप एफ आप एक बार कैलकुलेट आपके पास मिल गया, जो कि टाइप ऑफ लोड पे डिपेंड करता है, तो आप मैक्सिमम लोड निकालेंगे जो एक्चुअली इस मशीन पे काम होने वाला है या जिस पे आपका सिस्टम चलेगा। तो आप क्या करो, जो मेरा किलोवाट मैक्सिमम निकालना है इसमें, यानी ये मैक्सिमम लोड होगा। ठीक है, ये मैक्सिमम लोड अब मुझे निकालना हो, जो पावर एक्चुअली ट्रांसमिट होना है, या समझ लीजिए कि आपका जो पावर ट्रांसमिट होना है वो तो एक रेटेड दिया हुआ है, लेकिन ड्यू टू द नेचर ऑफ लोडिंग ये ज्यादा भी तो हो सकता है। तो हमें जो सिलेक्शन करना है वो सेफ करना है। तो हमें ये भी देखना है कि जब हमारा लोड बढ़ जाए तब भी मेरा बेल्ट सेफ रहे। तो मैक्सिमम लोड क्या होगा वो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो मेरा एफ ए है उसको मल्टीप्लाई करूंगा रेटेड लोड से, रेटेड लोड या पावर से जो भी है उससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पे 1.3 है। अगर सपोज करो कि मुझे 10 किलोवाट ट्रांसमिट करना है, तो रेट जो हमारा मैक्सिमम ट्रांसमिशन होगा वो 13 किलोवाट का होगा। तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम लोड जो ट्रांसमिट होगा। अभी और भी करेक्शन हम करेंगे इसमें, ये एक्चुअल लोड नहीं है, हमें और भी करेक्शन करना है, क्योंकि सिचुएशन वो अलग अलग हो सकती है और सिचुएशन को देखते हुए हमें डिजाइन करना होता है कि अगर थोड़ा बहुत
घट या बढ़ जाए तो हमारा जो बेल्ट है, हमारा जो सिस्टम है वो सेफ रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 हमें देता है कि आप लोड करेक्शन फैक्टर हमने कर लिया है, स्टेप नंबर 3 हमें करना है एंगल ऑफ रैप निकालना है। ठीक है, एंगल ऑफ रैप निकालने के बाद हम आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट फैक्टर निकालेंगे। एक्चुअली क्या करना है यहाँ पे, स्टेप क्या है, टू फाइंड आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट फैक्टर। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इसे जो है हम किससे डिनोट करते हैं, एफ डी से डिनोट करते हैं, सॉरी किससे डिनोट करते हैं, एफ डी से डिनोट करते हैं। और इसे हम फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द टेबल। अब टेबल कहाँ पे है, डिजाइन डाटा बुक में है। कहाँ पे है, डिजाइन डाटा बुक में आपकी टेबल है। अब कैसे करोगे, क्योंकि जो एफ डी है वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ रैप पे, एंगल ऑफ रैप पे, यानी जो बेल्ट आपका, जैसे सपोज करो पुली है, पुली के ऊपर आपका बेल्ट है, ये है, ये सपोज करो बेल्ट है, तो रैप होगा ना यहाँ सेंटर से। अगर मैं इनके बीच की देखूं एंगल क्या बना रहा हूँ, मान लो सपोज करो थीटा, तो जो एंगल ऑफ रैप है यानी कितने एंगल तक वो पुली को एक तरीके से लपेटे हुए है या उसके ऊपर है, तो उसको हमें निकालना है। और उसको निकालने के बाद उसी के बेसिस पे मुझे एफ टी की वैल्यू डिजाइन डाटा बुक से मिल जाएगी। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आई थिंक ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। हमारे पास रिलेशनशिप होता है अल्फा एस, अल्फा एस से एंगल ऑफ रैप को डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ रैप को डिनोट करते हैं। और स्मॉलर पुली के लिए निकाल रहे हैं तो हम एस सफिक्स लगा रखा है, एंड दिस कैन बी रिटन एज, ये आपको डायरेक्टली फार्मूला मिल जाएगा, तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर। साइन इनवर्स कैपिटल डी माइनस डी अपॉन 2c, हालांकि ये बेसिक फार्मूला है। अच्छा, दोनों का केस देखना है कि क्रॉस बेल्टिंग है, ओपन बेल्टिंग है, तो दोनों के फार्मूले में डिफरेंस है। तो यहाँ पे ओपन बेल्टिंग की केस लेके चल रहा हूँ, आप दोनों का कोई सा भी जो भी आपके गिवन हो उसे आप कंसीडर कर लेते हैं। एक बार आपने एफ एस निकाल लिया तो एफ डी की वैल्यू आप जो है डिजाइन डाटा बुक से निकाल लोगे, वहां से करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें देखनी होती है। एग्जैक्ट अगर नहीं मिल रहा है तो इंटरपोलेशन करके आप निकाल लीजिए, तो आपको मिल जाएंगी चीजें। ठीक है, तो एफ डी आपकी कैलकुलेट हो गई स्टेप नंबर 3 में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है आपको, आपको करेक्ट पावर निकालना है बाय फॉलोइंग में से। अब मुझे करेक्टेड पावर निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, टू फाइंड करेक्टेड पावर। आपको करेक्टेड पावर निकालना है। अभी भी आप कह सकते हो मैक्सिमम तो निकाला था, लेकिन हमें करेक्टेड पावर निकालना है। करेक्टेड पावर कैसे निकालोगे, किलोवाट करेक्टेड डिवाइडेड बाई, सॉरी इक्वल टू किलोवाट मैक्सिमम मल्टीप्लाइड विथ एफ डी। आई थिंक एफ डी आपने कहाँ से निकाला था, अभी ऊपर वाले स्टेप से निकाला था। किलोवाट मैक्स कहाँ निकाला था, यहाँ पे निकाला था सेकंड स्टेप में। वहां से निकालने के बाद आपको करेक्टेड पावर मिलेगा। ये करेक्टेड पावर क्या है, एक्चुअली वही सेम चीज है कि आपका एक्चुअल में कितनी चीजें ट्रांसफर, एक्चुअल रियल कंडीशंस पे हम चीजों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब हम रैपिंग मान के चलते हैं कि जो एंगल ऑफ रैप है वो एक थ्योरेटिकली जब हम निकालते हैं तो हम मान के चलते हैं कि वो एक स्टैंडर्ड है, आइडियल कंडीशन, बट आइडियल कंडीशन होता नहीं है। हमें एक्चुअल रैप ऑफ एंगल निकालना होगा, और उसके बेसिस पे मेरा जो है पावर ट्रांसमिशन भी डिपेंडेंट करेगा। तो सीधी सी बात है, ज्यादा रैप होगा तो उसके साथ पावर ट्रांसमिशन के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि स्लिप की कंडीशंस बढ़ेंगी, कम होंगी। और वहीं आपका जैसे को, तो मुझे ये हमारे लिए नेसेसरी हो जाता है कि मैं करेक्टेड पावर निकालूं जो एक्चुअली ट्रांसमिट होगा। तो यहाँ पे एफ डी को उसमें मल्टीप्लाई करके निकालेंगे कि जो मेरा करेक्टेड पावर ट्रांसमिशन होने वाला है। अब नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप नंबर 5 होगा, स्टेप नंबर 5। अब इसमें क्या करने वाले हो, इसमें हम क्या करेंगे, करेक्टेड पावर रेशियो निकालेंगे बेल्ट के लिए, और रेटिंग निकालें। एक्चुअली इस स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, हम करेक्टेड पावर रेटिंग निकालेंगे। यानी हमारा जो पर्पज है टू फाइंड
करेक्टेड पावर रेटिंग। करेक्टेड पावर रेटिंग हम यहाँ पे निकालेंगे। अब करेक्टेड पावर रेटिंग क्या होती है, ये डिपेंड करती है बेल्ट के टाइप्स पे। जैसे दो तरीके के बेल्टिंग होती है डनलप वाले जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से, उसके बेसिस पे अगर मैं देखें तो वहां पे दिया है कि फॉर हाई स्पीड, पर हाई स्पीड बेल्टिंग, स्पीड बेल्ट है। अच्छा, पावर रेटिंग क्या होती है मैं ऑलरेडी बताया हूँ, पर एमएम पर प्लाई कितना वो पावर ट्रांसमिट कर सकता है। तो अगर हाई स्पीड बेल्ट बेल्ट है तो इसके लिए करेक्टेड पावर रेटिंग होती है करेक्टेड किलोवाट रेटिंग। आप उसी को पावर हम बोलते हैं। रेटिंग क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है इसका 0.0118 वी अपॉन 5.08। यहाँ पे ये वी क्या है, जो हमारी स्टैंडर्ड जो प्रेफर्ड पुली के डायमीटर पे जो वेलोसिटी आई थी उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। ये फार्मूला है। दूसरा केस है, अगर आपका जो है हाई लोड है, बहुत ज्यादा लोड है, तो हम फोर्ट बेल्टिंग का यूज करते हैं। नॉर्मल लोडिंग के लिए हाई स्पीड बेल्ट का यूज करते हैं। तो फॉर फोर्ट बेल्ट करेक्टेड किलोवाट रेटिंग क्या हो जाएगी, करेक्टेड किलोवाट रेटिंग 0.0147 अपॉन 5.08 वी। दिस इज द फार्मूला दैट यू हैव टू यूज। तो इन दोनों का यूज करके आप करेक्टेड पावर रेटिंग निकालोगे। अगर आपका केस नॉर्मल है, हाई स्पीड बेल्ट सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो आप ये फार्मूला यूज करोगे, और आप फोर्ड बेल्ट यूज कर रहे हो, हैवी लोड है, तो आप यूज करोगे। ये दोनों फार्मूले भी आपको डिजाइन डाटा बुक में मिल जाएंगे, बस आपको पता होना चाहिए कौन सा हम यूज करेंगे। अब आ जाइए स्टेप नंबर 6 में। स्टेप नंबर 6, यहाँ पे क्या करना है, इसमें मुझे प्रोडक्ट को कैलकुलेट करना है। ओके, जो कि एक्चुअली क्या होता है, इसमें एक रिलेशनशिप होता है। इस रिलेशनशिप को हम यूज करेंगे और उसमें फिर हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो हम करना क्या है, इसमें होता क्या है कि जो अगर मेरा बेल्ट का जो विड्थ है, विड्थ को मैं नंबर ऑफ प्लाई से मल्टीप्लाई करूं, नंबर ऑफ प्लाई से मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मैं इस एक्सप्रेशन को इस तरह लिख सकता हूं, करेक्टेड पावर अपॉन करेक्टेड बेल्ट रेटिंग, करेक्टेड किलोवाट, या फिर बेल्ट रेटिंग कह सकते हो, बेल्ट रेटिंग। इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूं, यानी इस पूरे सिस्टम, यानी यहाँ पे क्या है, विड्थ जो है वो बेल्ट का है, और नंबर ऑफ प्लाई, प्लाई मैं ऑलरेडी बताऊं, लेयर्स की बात हो रही है कि कितने लेयर्स का आपका बेल्ट होगा। जैसे एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, उनको प्लाई बोलते हैं। तो नंबर ऑफ बेल्ट, सॉरी विड्थ और प्लाई को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो इस ये जो होता है इक्वल होता है, इट इज द रेशियो ऑफ करेक्टेड पावर अपॉन करेक्टेड किलोवाट बेल्ट रेटिंग का रेशियो होता है। तो मेरे पास ऑलरेडी करेक्टेड पावर मैंने कैलकुलेट कर रखा है, करेक्टेड किलोवाट बेल्ट रेटिंग भी मुझे पता है स्टेप नंबर 5 से। तो मुझे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अब मेरे पास W है और नंबर ऑफ प्लाई है। अब मैं क्या करूंगा, मैं एज्यूम करूंगा, सुटेबल नंबर ऑफ प्लाई को एज्यूम करूंगा। तो जैसे से मैंने 3 प्लाई से स्टार्ट किया, फॉर 3 प्लाई से, फॉर 3 प्लाई, 3 प्लाई के लिए मैं विड्थ निकालूंगा। तो जो मेरी वैल्यू आई है, जो ये वाली वैल्यू आई है, इस वैल्यू को, यानी ये जो मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू थी यहाँ पे, उसको मैं डिवाइड करूंगा किससे, नंबर ऑफ प्लाई से, यानी 3 से। तो मेरे पास कुछ विड्थ की वैल्यू आ जाएगी, में आ जाएगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसी तरीके से मैं 4th प्लाई के लिए देखूंगा, इसी तरीके से मैं 5th प्लाई के लिए देखूंगा, और अल्टीमेटली मेरे पास कुछ विड्थ के डिफरेंट डिफरेंट विड्थ हमारे पास आ जाएंगी, 2-3 आ जाएंगी। ये सब क्या है, ये सॉल्यूशंस हैं, ये सब सॉल्यूशंस हैं और सही सॉल्यूशंस होती हैं। लेकिन हमें करना क्या है, हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशंस निकालना है। तो जिस प्लाई नंबर और विड्थ
जो स्टैंडर्ड विड्थ से मैच करेगा, जो स्टैंडर्ड बेल्ट बेल्ट विड्थ होती है जो कि डिजाइन डाटा बुक में होगी आपके पास, उससे अगर मैच कर जाएगी या उसके नियर होगी, वही मेरा क्या होगा, वही मेरा ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। अब मान लो फॉर एग्जांपल कि मैं कहूं कि 4 प्लाई और पे जो विड्थ मिल रही है मुझे, वो किसके नजदीक है, वो है इट इज नियर टू स्टैंडर्ड वैल्यू के नियर है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो जाएगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो जाएगा, और यही मैं सजेस्ट करूंगा। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रॉब्लम यहीं पे ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। यहाँ पे मुझे प्लाई नंबर मिल गया, यहाँ पे मुझे विड्थ मिल गया, और यहाँ पे मुझे अब क्या चाहिए, नेक्स्ट लेंथ चाहिए, और किस तरह के बेल्टिंग है वो भी चाहिए। तो जो सबसे लास्ट स्टेप होता है वो सेवेंथ स्टेप है, यहाँ पे मुझे लेंथ निकालनी होती है, बेल्ट लेंथ। बेल्ट लेंथ कैसे निकालोगे, उसका भी फार्मूला है, डायरेक्ट आप यूज करना है, बेसिक फार्मूला है, जैसे 2c प्लस पाई डी प्लस डी अपॉन 2 प्लस डी माइनस डी square upon 4c. This is the formula that you can use। और इसमें जो है हमें क्या करना होता है, अब ये डिपेंड करता है, ये दोनों फार्मूले अलग अलग होते हैं, क्रॉस बेल्टिंग के लिए, पैरेलल बेल्टिंग के लिए। तो जो मेरे लिए रिक्वायर्ड है हम उसे यूज कर लेंगे, और जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, और इस तरह से लेंथ निकाल लेंगे। तो अल्टीमेटली मेरे पास डिजाइन डाटा में अगर देखोगे तो मैंने बेल्ट के लिए चीजें डिसाइड कर ली हैं कि बेल्ट कौन सा है, यानी एक पास की बेल्ट हमें पता चल गई। दूसरा पॉइंट हो जाएगा मेरे लिए जो है कि उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, नंबर ऑफ प्लाई कितनी है, ये सारी चीजें मैं यहाँ से निकालूंगा, और यही मेरा सोल्यूशन होगा, और इसी को मैं मैच कराऊंगा जो मैन्युफैक्चरर्स कैटलॉग है, और फाइनली मेरे पास क्या हो जाएगा, हमारा सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा मेरे एप्लीकेशंस के लिए।